हमारी आज की कहानी है दीदी कैसी बहू लाई हो तुम। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुर्ख जोड़े में 16 श्रृंगार किए वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ दिनों पहले ही वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। मुंह दिखाई करने के लिए आई पड़ोसन की सभी औरतें रमा की सुंदरता की बहुत तारीफ कर रही थी, जिसे सुनकर उसकी सास यानी कि दमयंती फूली नहीं समा रही थी। वह भी बेहद खूबसूरत बहू पाकर मन ही मन अपने भाग्य की सराहना कर रही थी कि तभी उसके सामने वाले घर में रहने वाली पड़ोसन कमलेश रमा की तरफ बेहद गौर से देखकर बोली, दीदी कैसी बहू लाई हो तुम। तुम्हारी बहू के गले में ना सोने का हार ना हाथों में सोने के कंगन। इसके माँ बाप ने इसे बिना गहनों के ही विदा कर दिया क्या। बेटी को बिना गहनों के भेजते हुए इसके माँ बाप को शर्म नहीं आई। मेरी बहू को देखा तुमने, जब वह दुल्हन बनकर आई थी तब उसके गहने देखकर सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। इतना सोना दिया था उसके माता पिता ने उसे। कमलेश की बात सुनकर रमा की आंखें भर आई थीं। उसके पापा स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे और मम्मी घर पर रहकर घर का काम संभालती थी। 3 भाई बहन थे वे, जिन्हें उनके मम्मी पापा ने अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर पाला था। दमयंती एक दिन अपनी सहेली की बेटी की शादी में गई थी। वहीं पर उन्होंने रमा को देखा था। रमा की सादगी और संस्कार देखकर वे उस पर मोहित हो गई थी और उन्होंने तभी उसे अपने बेटे रमन की बहू बनाने का निर्णय लिया था। बहू का दुखी चेहरा देखकर दमयंती कमलेश से बोली, मेरी बहू अपने माता पिता के यहाँ से शिक्षा, संस्कार और मर्यादा के गहने पहनकर आई है। इसके पापा तो इसे गहने दे रहे थे, मगर मुझे वे गहने इन गहनों के सामने फीके लगे, इसलिए मैंने उन्हें देने से मना कर दिया और सिर्फ उनके बेटी को 5 कपड़ों में विदा करने की विनती की, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तुम्हारी बहू सोने की बहुत सारे गहने तो पहन कर आए थे, परंतु ऐसे गहनों का क्या फायदा जब वह तुम्हारा सम्मान ही ना करे। तुम्हारी बहू दिन भर बिस्तर पर बैठकर तुम पर हुक्म चलाती है और तुम उसकी चाकरी करती रहती हो। यदि तुमसे खाना बनाने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम्हें ताने मारकर जलील करती है। तुम्हारी सेवा करने के बजाय वह दिन रात तुमसे अपनी सेवा कराती है। सच कहूँ तो तुम्हारी हालत देखकर ही मैंने मन ही मन में निर्णय लिया था कि मैं बहू ऐसी लाऊंगी जो सोने के गहनों से नहीं संस्कारों के गहने से सजी हो। और मुझे गर्व है अपनी बहू पर, जिसके माता पिता ने उसे संस्कारों के गहने पहनाकर विदा किया है, जिसके कारण मेरी बहू मेरा और मेरे घर के सभी सदस्यों का बहुत सम्मान करती है, सबकी सेवा करती है और हम सबको खुश रखने का प्रयास करती है। दमयंती की बातें सुनकर कमलेश शर्मिंदा होकर चुपचाप अपने घर चली गई और रमा का चेहरा दिल से खिल उठा था, जिसे देखकर दमयंती ने प्यार से उसे गले लगा लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें ऐसी खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।